इस्लाम की दौलत से माला माल किया है। कभी हमने इस दौलत के बारे में सोचा या अपनी जिम्मेदारियों के बारे में सोचा? आखिर हम पैदा हुए यही धरती पर, गैर मुस्लिम भी पैदा हुए हैं, दूसरे धर्म के लोग भी पैदा हुए। क्यों पैदा हुए हम और क्यों पैदा हुए वो? हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमसे अल्लाह क्या मुतालबा करेगा? हमसे अल्लाह चाहता क्या? क्या हमने कभी ये सोचा? चाहे वो माएँ बहनें हों, चाहे आप, याद रखो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तमाम किस्म की हम्द व सना, किब्रियाई और बड़ाई उस अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए लायक व ज़ैबा है जिसने हमें और आपको पैदा फरमाया, और बेशबहा दरूद व सलाम उस ज़ात मुबारका मुतहरा पर जिनका नाम नामी इसमें गिरामी अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम, सामईन इज़ाम, नौजवान दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों और काबिल एहतराम इस्लामी माओं और बहनों और अजीज़ बच्चों, बड़ी सआदत और मसर्रत हासिल हो रही है इस इजलास में शिरकत की गरज से काफ़ी दूर का फासला तय करके आप हजरात की खिदमत में मुसलसल मुकम्मल पूरा दिन और रात के 10:30 बजे तक सफ़र ही में रहा। थोड़ी देर पहले हाजिर हुआ और फिर आप हजरात की खिदमत में हाजिर, लेकिन रास्ते में आप हजरात की हाजिरी, रोड पर हमारे माँ और बहनों की, ये देखकर दिल जो है बाग बाग हो गया और खुश हो गया कि अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस उम्मत को सरसब्ज़ व शादाब रखे। अल्लाह ताला मेरे प्यारे नबी के इन उम्मतियों को और इन रूहानी बेटों और रूहानी बेटियों को अल्लाह दुनिया और आखिरत में खैर व भलाई से माला माल फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला इस खेती को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादती करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। दोस्तों और भाइयों, मैं अपनी खुशियों का इजहार अल्फाज में नहीं कर सकता और ये कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं इतना ज़रूर समझता हूँ कि मैं इतनी दूर से आप हज़रात की खिदमत में आपकी दावत पर हाजिर खिदमत हुआ हूँ, तो मैं ये सोचता हूँ कि कुछ ऐसी बातें आप यहाँ से लेकर के जाएं और ऐसी बातें सुन करके जाएं जो आपके लिए दुनिया में भी और आखिरत में भी खैर व भलाई और आपके लिए दुनिया और आखिरत में नफा बख्श। हमारी कोशिश यही। अभी थोड़ी देर पहले जो हजरत मोहतरम आप हजरात से मुखातब थे और सदक़े और खैरात का जो मंजर मैंने देखा, और जाहिर है कि बहुत पहले से ये चल रहा है, तो दिल नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस ग़ज़वे तबूक के मौके पर आपके ऐलान पर, वो आपके ऐलान की वो हदीस याद आई कि जिसमें नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तंगियों का और सख्त मुश्किलात का वक्त था, हथियार, गल्ले, घोड़े, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत थी, उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि सब लोग अपने अपने ताकत भर जो कुछ भी है हाजिर करें। मस्जिद नबवी के अंदर तशरीफ फरमा है और लोग जूख दर जूख, जैसे आप हजरात को मैंने देखा, और इस वक्त जबकि अभी मौलाना ने सोने का एक तमगा दिखाया कि किसी बहन ने अल्लाह की राह में खर्च किया, अल्लाह ताला उसे दुनिया में भी और जन्नत में सोनों से माला माल कर दे, और अल्लाह जिन लोगों ने भी खर्च किया अल्लाह ताला उन्हें दुनिया और आखिरत में बरकतें ही बरकतें अता फरमाए। अजीज़ान मोहतरम, नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सब लोग हाजिर हो रहे हैं और खूब अल्लाह की राह में सदका और खैरात कर रहे हैं। बाद लोगों का ये कहना है, हमारे ही तबके उलमा का, कि जी ये कलेक्शन करना, ये चंदा करना, ये तमाम सब चीज़ें, ये एक क्या कहते हैं, लोगों ने धंधा बनाया। मैं कहता हूँ ये इंतहाई अहमकाना बातें हैं और उन मौलवियों की सतहियत और उनकी सतही जहनियत के ऊपर अफसोस होता है।
कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, और हम सब उस सूरह मुबारका को जानते हैं सूरह माऊन के नाम से, अरअयतल लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल लज़ी यदुउल यतीम। ए मेरे हबीब, ए मेरे नबी, क्या आपने देखा नहीं उन लोगों को जो दीन को झुठलाते हैं? दीन को झुठलाने वाले कौन है? फ़ज़ालिकल लज़ी यदुउल यतीम, पूरा दीन इस्लाम को झुठलाने वाले वो लोग हैं जो यतीमों को धक्के दे करके बाहर निकालते हैं, उन्हें खाना पानी कपड़ा लत्ता, यतीमों की देखभाल नहीं करते। अगर वो मांगने के लिए आते हैं तो उन्हें धक्के दे करके बाहर कर देते हैं, चलो यहाँ यदुउल यतीम। फ़ज़ालिकल लज़ी यदुउल यतीम वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन। अल्लाहु अकबर, ये है नुक्ता जो मैं बयान करना चाह रहा था। और मैं मुबारकबाद देता हूँ अपने उलमा को कि अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, और वो बंदा भी दीन को झुठलाने वाला है जो लोगों को, यतीमों गरीबों मिस्कीनों को खाना खिलाने पर उभारता नहीं है। वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन, मिस्कीन गरीब फकीर के खाना पानी देने पर, खिलाने पर उभारता नहीं है, वो भी दीन को झुठलाने वाला है। ये देखें आप, तो ये जो काम है, खुद नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी इस तरह का मौका आता था तो सहाबा को इकट्ठा फरमाते और बाकायदे उन्हें उभारते थे कि अल्लाह की राह में खर्च करो। जैसे ग़ज़वे तबूक का ये मौका, एक मौका आया कि कुछ लोग कंबल पहन करके आए जिनके जिस्म से पसीने की बदबू आ रही थी। मस्जिद नबी के अंदर बैठे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा शक हो गया, यानी सुर्ख हो गया ये मंजर देखकर। कहा क्या हुआ? कहा अल्लाह के नबी, हमारे पास तो न कपड़े हैं न खाने पीने की कोई चीजें हैं, फक्र फाका है, गरीब है मिस्कीन है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबी में खड़े होकर ऐलान किया और लोगों ने गल्लों की ढेर लगा दी। अल्लाह, गरज मेरे कहने का मतलब यह है, बहुत सारे वाकयात हैं। वो वाकया जो मैंने बताया कि ग़ज़वे तबूक के मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत से उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मालदार थे, हज़रत उस्मान भी मालदार थे, सबों ने अपने अपने हिसाब से पेश किया। हज़रत उमर ने कहा, आज तो मैं अबू बकर से सबकत ले जाऊंगा। ये इसमें दलील ये भी है कि नेकी के कामों में फस्तबिकुल खैरात, नेकी के कामों में एक दूसरे से सबकत ले जाना चाहिए। उसने 10 दिए, मैं 20 दूंगा, मेरे पास ताकत है। उसने 5 दिए, मैं 50 दूंगा, मेरे पास ताकत है। ये अल्लाह की राह में खर्च करने का जज्बा होता है। हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि आज तो मैं अबू बकर को पीछे छोड़ दूंगा, इसलिए कि अबू बकर के पास उतनी दौलत कहाँ है जितनी दौलत मेरे पास है। चुनाचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिदमत में अपना माल अपनी दौलत लेकर के हाजिर हुए। चंदा अल्लाह के नबी फरमा रहे थे, जी जनाब चंदा फरमा रहे थे, हाजिर हुए। कहने लगे, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि उमर क्या लाए हो, कितना लाए हो? कहने लगे, अल्लाह के नबी घर में जो कुछ था उसे 2 हिस्सों में बांट दिया, एक हिस्सा बाल बच्चों के लिए छोड़ दिया और एक हिस्सा आपकी खिदमत में लेके आया, कबूल फरमाइए। अल्लाह के नबी खुश हुए। इतने में लदे फदे हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला, अल्लाहु अकबर, किस जलीलुल क़द्र, जिनका मकाम और रुतबा नबियों के बाद है, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लदे फदे तशरीफ लाए और अल्लाह के नबी की खिदमत में वो चंदा, वो सदका, वो खैरात ला करके रख दी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर तुम कितना लाए? कहने लगे, अल्लाह के नबी घर में जो कुछ भी था झाड़ू मार करके आपकी खिदमत में लेके आया। फिर घर में क्या छोड़े? कहने लगे, अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ के आया, बस तवक्कल अल्लाह। ये कुर्बानियां थी सहाबे कराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन की। किस लिए? क्यों? अल्लाह को राजी करने के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए। क्या करोगे ये दौलतें, क्या क्या कमाइयां, ये क्या होंगी? मैं नहीं कहता कि पैसे मत कमाओ, पैसे कमाओ, खूब कमाओ, हलाल तरीके से कमाओ, लेकिन अल्लाह की राह में खर्च भी करो। यही रुपए, यही पैसे आपको आखिरत में काम आने वाले हैं आपकी, वरना आपकी औलाद, आपके बच्चे अगर नेक रहे तो फिर तो ठीक है, वरना तकसीम कर करके आपस में बांट बूट करके इधर उधर हो जाएंगे और आपकी सारी कमाई जो सैंस करके आप रखे हुए ऐसे वैसे तितर बितर हो जाएगी, उसका कोई फायदा नहीं होगा। जो कुछ भी आपने अपने हाथों से खर्च किया है यही आपके काम में आने वाला है। तो ये मंजर आपके इस अहले क़िबाला
और उसके कुर्ब जवार का ये जो मंजर सखावत का, और हमारी माओ बहनों का भी, कि पूड़ियों में कुछ चीज आई, मैंने देखा पैसों के ऊपर, जाहिर है कि उस बहन ने या उस बेटी ने अपने कान की या अपने नाक की कोई बारीक सी सोने की चीज दी होगी। अल्लाह ताला उसे जहन्नम से आजाद फरमाए। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला सबको, हम सबको, हमारे माँ बाप को भी अल्लाह ताला जहन्नम से आजाद फरमाए और हम सब की गर्दनों को जहन्नम से आजाद फरमाए। मोहतरम, ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। मुसलमान जो है ना, आप मुसलमान हैं, क्यों मुसलमान हैं? हम मुसलमान हैं, क्यों मुसलमान हैं? कभी आपने गौर किया? ये नौजवान तबका बैठा हुआ है, मुसलमान होने का मतलब क्या है? कभी आपने समझा मेरे भाइयों मेरी बहनों? अल्लाह अकबर। इसको समझने की, तो मैं नहीं कहता कि हमारे उलमा ने नहीं बताया होगा, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपने रात दिन सर्फ किए मस्जिदों के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह खुतबात के जरिए, और इसी तरह जलसे जुलूस में तकरीरों के जरिए, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर भी दुरूस के जरिए आपको उन्होंने समझाया होगा, बताया होगा। लेकिन बहरहाल फज़क्किर फ़इन्न ज़िक्र तनफ़उल मोमिनीन, याद दहानी कराओ, इसलिए कि याद कराते रहो बातों को, क्योंकि ये मोमिनों को नफा पहुंचाती है। आपका यहाँ बैठना, यहाँ हाजिर होना, ये कोई मामूली नहीं है, ये बहुत कीमती मजलिस है, ये बहुत ही बाबरकत मजलिस है, ये रहमतों से भरी मजलिस है। अल्लाह तबारक व तआला, मैं आपको एक लंबी हदीस है, मैं पूरी हदीस तो नहीं बयान करूंगा, लेकिन सही बुखारी और सही मुस्लिम की एक लंबी हदीस है, जिसमें आखिरी बात बताऊंगा कि अल्लाह तबारक व तआला फख्र करता है ऐसी मजलिसों पर, और जहां ऐसी इस किस्म की मजलिसें होती हैं वहां रहमत के फरिश्ते अल्हम्दुलिल्लाह उसे तलाश करते हैं इसी मजलिसों को, और उसमें जाते हैं, और जा करके जो हाजिर हुए हैं उनके नामों को लिखते हैं। फरिश्ते कहते हैं अल्लाह ये फला इब्ने फला, फला इब्ने फला, फला इब्ने फला, फला बिनते फला, फला की बेटी, फला की बहू, इस मजलिस में, इस जलसे में, ऐसे इज्तिमाआत में ऐसी दीन की बातें सुनने के लिए अल्लाह ये सब हाजिर हैं। अल्लाह ताला आवाज देता है, मेरे फरिश्तों, मैं तुम्हें गवाह बना करके कहता हूं, मैं तुम्हें गवाह बना के कहता हूं कि मैंने सबके गुनाहों को माफ कर दिया है। बोलो सुभान अल्लाह। मैंने सबके गुनाहों को माफ कर दिया है। अल्लाह अकबर। आप इसे क्या समझते हैं? ये कोई मामूली चीज है? हरगिज नहीं, ये बहुत अदब की जगह है। फरिश्ते कहते हैं अल्लाह इसमें कुछ बंदे ऐसे भी थे जिन्हें जलसे में, इज्तिमा में आने की जरूरत नहीं थी, बस चलते चलते यूं ही तकरीर सुनी या मजमा देखा, वो खड़े हो गए, उनका मकसद, उनकी नीयत नहीं थी कुछ, बस ऐसे ही चलते थे। अल्लाह फरमाता है वो चलते चलते जो खड़ा हुआ है, मैं अपने इज्जत और जलाल की कसम खाता हूं, उस खड़े होने पर और उस जलसे के अंदर हाजिर होने पर मैंने उसके भी गुनाहों को माफ कर दिया। अजीजाने गिरामी, तो ये खुशनसीबी की बात है। ये एक तरह से धोबी घाट है। यहाँ जो जलसे होते हैं, जो इस तरह के इज्तिमात होते हैं, यहाँ गुनाह धुले जाते हैं, यहाँ रूह की ग़िज़ा मैसर होती है। आपको पता है अल्लाह ताला ने आपके जिस्म को दो हिस्सों में तकसीम किया, एक तो खाकी और एक दूसरे नूरी। खाकी तो ये बदन है जो कई मरहलों से होते हवाते माँ के पेट से हम पैदा होते हैं, और ये खाकी जिस्म होता है जिसको हम कब्र में मरने के बाद दफन करते हैं और कहते हैं कि मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। हमने तुमको इसी मिट्टी से बनाया और फिर इसी मिट्टी के अंदर हमने वापस किया, और फिर एक दिन आएगा किसी मिट्टी से जब तुम सड़ गल जाओगे तो तुमको हम निकालेंगे इसी मिट्टी से। लेकिन जो ये रूह है, ये जो रूह है, देखें ये जो रूह है ये जमीन पे नहीं बनी है, ये आसमान से आती है। जो चीज आसमान से आती है वो जिस्म छोड़कर आसमान की तरफ ही चली जाती है। आदमी जब मरता है तो आपने अक्सर बेशतर मैयत को देखा होगा कि रूह निकलने के बाद उसकी आंख यूं खुल जाती है या किसी एक तरफ टिक जाती है, या उसकी पलकें जो है एकदम उठी हुई रहती है और ऐसे देखते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रूह जब निकलती है तो आंख उस रूह के पीछे पड़ती है, यानी उस रूह को देखती है कि वो रूह जा रही है। इसीलिए मैयत की पलकें जो होती हैं, आंखें उठी हुई रहती हैं। अल्लाह अकबर। समझ रहे मेरी बात? तो रूह की ग़िज़ा है ऐसी मजलिसें, कुरान की आयतें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस। अल्लाह अकबर। ये रूह की ग़िज़ा है।
क्यों? रूह को किससे सुकून में? जिस तरह अच्छा खाना, अच्छी रोटी, अच्छे लिबास, अच्छी खुराक से आपके जिस्म को सुकून मिलता है, इसी तरह से आपके रूह की बालीदगी, उसकी तरबियत और उसकी बुलंदी और उसके अंदर तहारत और उसके अंदर तकवा और उसके अंदर पाकीज़गी और उसके अंदर नज़ाफत और उसके अंदर सफाई और उसकी सुथराई ऐसी मजलिसों से होती है जहाँ कुरान की आयतें पढ़ी जाती हैं, जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस पढ़ी जाती हैं, और ताकि दिल साफ और सुथरा हो जाए, नजीफ हो जाए। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ये जब रूह की ग़िज़ा है, इस रूह को सुकून मिलता है। अल्लाह के रसूल अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। याद रखो, दिलों को जो सुकून मिलता है वो कुरान से मिलता है। शैतान हमेशा हमारा और तुम्हारा दुश्मन है। शैतान के बारे में अल्लाह ने अपने बंदों को क्या फरमाया? इन्ना शैतान लकुम अदुव्वुम मुबीन। शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन। वो क्या कहता है? आजकल के बड़े बड़े फिलॉसफी, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े अपने आप को प्रोफेसर कहने वाले कहते हैं जी रूह को सुकून मिलता है मौसीकी से, म्यूजिक गाने बजाने से रूह को सुकून मिलता है। अल्लाह की कसम बतला रहा हूं, ये कहने की बातें हैं, ये शैतान की बातें हैं। आप एक दफा नहीं, 10 दफा नहीं, 50 दफा, 100 दफा अगर मुसलमान है, मोमिन है और अपने रूह को सुकून पहुंचाने के लिए अगर आप जिद्दोजहद करें गाना सुनकर, अल्लाह की कसम आपका दिल मुतमईन नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अलबत्ता अगर कोई खूबसूरत अंदाज में, बेहतरीन आवाज में कुरान करीम की तिलावत कर रहा हो, अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुना रहा हो, अल्लाह के कलाम को पढ़ रहा हो, दिल ऑटोमेटिक उसकी तरफ माइल हो जाता है और सुनने के लिए कान खड़े हो जाते हैं। क्योंकि रूह को कनेक्शन मिलता है अल्लाह की आयतों को सुन करके, उसे सुकून मिलता है और उसे इत्मीनान मिलता है। इसलिए मेरे अजीजों, ऐसी मजलिसों को बर्पा करना, ऐसे इज्तिमाआत को बुलाना और ये हजारों की तादाद में आप हजरात का हाजिर होना अपने बच्चों के साथ, अपने बाल बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ और यहाँ बैठना, ये बड़ी खुशनसीबी की बात है। बदनसीब है वो लोग बेचारे जो लोग इधर उधर खामखा इधर उधर बाजारों में घूम रहे, या यूं समझिए मेले ठेले की शक्ल में कोई कुछ खरीद रहा, कोई कुछ खरीद रहा, लेकिन बहरहाल कोई बात नहीं, अल्लाह तबारक तआला उनके भी गुनाहों को माफ फरमाए। बोलो आमीन, जोर से बोलो। अल्लाह उनके भी खताओं को माफ फरमाए। अल्लाह, उन्होंने अपने घरों को छोड़ा और इस इज्तिमा गाह में आए भी और जा भी रहे, अल्लाह उन्हें वो पलट रहे हैं, अल्लाह उनके खताओं को भी माफ फरमाए और अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और अल्लाह हम हाज़रीन के भी दीन और दुनिया में खैर और बरकत अता फरमाए। दोस्तों और भाइयों, मैं अर्ज ये कर रहा था, कभी आपने सोचा कि आप मुसलमान क्यों हैं? ये नौजवान हैं, सब हैं, माशाअल्लाह, मदारिस खोले जा रहे हैं, मकातिब खोले जा रहे हैं। आपको पता है कभी कि हम मुसलमान हैं? अगर कोई आपसे पूछे, कोई भी बंदा हिंदुस्तान का, क्योंकि हिंदुस्तान एक मिली जुली आबादियों का नाम, मिले जुले मज़ाहिब, मिले जुले अदियान, मिले जुले मिलल और कौमें और धर्म यहाँ मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह एक कसीर तादाद मुसलमानों की भी इस धरती पर, भारत की धरती पर मौजूद है और हमें शर्फ है और हमें फ़ख्र है कि हम भारतीय हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस सरज़मीन पर अल्लाह ने हमें रखा है, ये हमारी मिट्टी है और इस मिट्टी से मोहब्बत करना ये हमारी फितरी तकाज़े और यूं समझ लीजिए कि जरूरत भी है। इसलिए हमें इस धरती पर अल्लाह तबारक व तआला ने जो इस्लाम की दौलत से माला माल किया है, कभी हमने इस दौलत के बारे में सोचा या अपनी जिम्मेदारियों के बारे में सोचा? आखिर हम पैदा हुए यही धरती पर, गैर मुस्लिम भी पैदा हुए हैं, दूसरे धर्म के लोग भी पैदा हुए, क्यों पैदा हुए हम और क्यों पैदा हुए वो? हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमसे अल्लाह क्या मुतालबा करेगा? हमसे अल्लाह चाहता क्या हमने कभी ये सोचा? चाहे वो माएँ बहनें हों, चाहे आप, याद रखो बहैसियत इंसान, या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़क्रिन व उन्सा, अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया कि ऐ दुनिया के लोगों, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है। इसी तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाया, या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, ऐ संसार के वासियों, ऐ दुनिया के लोगों, हमने तुम्हें एक जान से पैदा किया है,
एक जान से, व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा, और उसी नफस से हमने उसकी बीवी को भी बनाया है। व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसा, हमने उन्हीं दोनों जानों से इस दुनिया में बहुत सारे मर्दों और बहुत सारी औरतों को पैदा किया। अल्लाह अकबर। ये अल्लाह ने हमको पैदा किया, इस धरती का मालिक बनाया। हमको पैदा करने से पहले रब्बे जुल जलाल अरहमुर राहिमीन, जो रहमतों का सागर और समंदर है, अल्लाह अकबर, उसने ये जमीन, नरम नरम जमीन बिछाई, और अल्लाह ने वो आसमान, हमको आसमान की छत अता फरमाई, हमारे लिए नहरें बहाई, दरिया बहाए, बारिश बरसाई, पहाड़ बनाए, हमारे लिए किस्म किस्म के मेवे, फल, फ्रूट और किस्म किस्म के अनाज इन्हीं जमीनों से पैदा किए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी मुकम्मल जिम्मेदारी जो उसकी रुबूबियत की है, रब होने की है, पालनहार होने की है, इस वजह से वो रब है, वो पालनहार है कि वो हमें खाना देता है, वो हमें पानी देता है, उसने हमें पैदा किया, उसने हमें आंखें दी, उसने हमें सुनने के लिए कान दिए, उसने हमें बोलने के लिए जबान दी, उसने चलने के लिए पैर दिए, उसने पकड़ने के लिए हाथ दिए, उसने सूंघने के लिए नाक अदा फरमाई, बेहतरीन कदो कामत से नवाजा, हमारे लिए दुनिया की सारी नेमतों को, वसख्खर लकुम अश-शम्स वल कमर, सूरज और चांद को भी हमारा गुलाम बनाया उसने। ये तमाम सब चीजें अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए पैदा की। क्यों पैदा की? जाहिर है हमारी आराम के लिए, आसाइश के लिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सारी चीजें तो इंसान के लिए बनाई गई, तो इंसान किसके लिए बनाया गया? इंसान को क्यों पैदा? मेरे नौजवान भाइयों, मेरे नौजवान बच्चों, मेरे बुजुर्गों, देखो नस्लें दर नस्ल गुजरती जा रही हैं। अल्लाह की कसम बड़ा अफसोस होता है जब हम अल्लाह और उसके रसूल के फरमान से गाफिल और जाहिल हैं। हालांकि हमारा दीन इस्लाम जहालत को मिटाने के लिए आया था, हर किस्म की जहालत। बल्कि अगर कुरान आप पढ़ते हो तो जाके देखो और ये पता लगाओ कि सबसे पहला लफ्ज जो हमारे और आपके नबी पर आसमान से उतारा गया हजरत जिब्रील अमीन के जरिए से, वो लफ्ज क्या था? गारे हिरा में जो अल्लाह के रसूल के ऊपर उतारा गया, इकरा। क्या था? इकरा। इकरा का मतलब क्या है? पढ़ो। यानी अब तुम एक ऐसी कौम बनाने वाले हो, एक ऐसी मिल्लत की इब्तिदा होने वाली है, एक ऐसे कौम का आगाज होने वाला है। तुम एक इंसानियत के वो रहबर और रहनुमा बनने वाले हो। तुम्हारे जरिए से जहालतों की तारीकियों को मिटाया जाएगा, अंधेरों को छांटा जाएगा, और तुम्हारे रोशनी क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुन मुनीर, एक नूर, एक रोशनी और एक किताब दे करके दुनिया के अंदर जो जहालत की तारीकियां हैं और अंधेरापन है, जुल्मतें हैं, इसको मिटाया जाएगा ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए आपको पढ़ना चाहिए। पढ़ो पढ़ो। ये तालीम थी नबी के लिए, लेकिन ये तालीम थी क़यामत तक आने वाले नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए, हमारे लिए, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, औलाद के लिए, औरतों के लिए, मर्दों के लिए, सब एक कैटेगरी में बराबर है। याद रखो ए मेरे दोस्तों और भाइयों, मर्द और औरत में कोई फर्क अल्लाह ने नहीं किया है। चंद 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 मुलाहिजात के, चंद खुसूसियात के अलावा मर्दों औरतों की कोई तफरीक अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में नहीं है। बल्कि जितना अजर उस काम के करने पर मर्द को मिलता है, वही अजर औरत को भी मिलता है। बल्कि बसा औकात बाज आमाल ऐसे हैं जिसमें औरत बैठे बिठाए आपसे ज्यादा अजर और सवाब कमा लेती है, और आप करके भी उतना अमल नहीं पाते। मिसाल के तौर पर जहाद फी सबीलिल्लाह हमारे ऊपर फर्ज है, लेकिन आप मैदान जिहाद में जाकर अपनी गर्दनों को कटाएंगे तब आपको वो अजर और सवाब मिलेगा। लेकिन औरत अगर उम्रा कर ले, अगर हज कर ले, अल्लाह ताला बैठे बिठाए इस मेहनत से उसे जहाद फी सबीलिल्लाह का अजर और सवाब अता फरमा देता है। समझ रहे हैं? बहुत सारी मामलात। तो खैर बातें बहुत ज्यादा हैं, मैं गुफ्तगू को मैं समेट कर आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ। हमारी जिम्मेदारी क्या है? खाना पीना, सोना, खेत जोतना, बैल गाय भैंस, दूध निकालना, चराना चुनना, खलास, यही हमारी जिम्मेदारी खत्म। औरत की जिम्मेदारी यही है कि घर में चूल्हे बर्तन फूंक फांक करके शौहर के हाथ पांव दबाए और खत्म, उसके बाद और कुछ नहीं करना। ऐ मेरे मुसलमान भाइयों, उठो, बेदार हो। अल्लाह की कसम, दुनिया तुमको मिटाने के लिए रात और दिन
सोची नहीं, तुम्हारे वजूद को खत्म करने के लिए, तुम्हारे आने वाली नस्लों को बर्बाद करने के लिए, तुम्हें इस दुनिया के अंदर तुम्हारे ऊपर जमीनों को तंग करने के लिए अल्लाह की कसम बतला रहा है। साजिशें हो रही है, प्लानिंग हो रही है और हर तरह से तुमको मिटाने के लिए जिद्दोजहद की जा रही है। और हम और आप हैं कि हम ख्वाबे खरगोश की नींद लेकर के पड़े हुए गफलत की चादर ओढ़े सो रहे हैं, ना किसी चीज की फिक्र नहीं है। ऐ मेरे मुसलमान भाइयों, मैं आपके इस मजलिस में आपको बेदार करने आया हूँ, आपको जगाने के लिए आया हूं। अल्लाह की कसम आंखों में आंसू आ जाते हैं जब हम अपनी बदहालियां देखते हैं, जब हम हर मैदान में इस दुनिया के लोगों से पीछे देखते हैं। और तो और है, हम मुसलमान, हमें अल्लाह ने इसलिए पैदा किया था कि हम दुनिया की क़यादत करें, दुनिया को के रहनुमा बने, दुनिया के लीडर बने, दुनिया के रहबर बने, दुनिया को गुमगश्ते राह को जो है हम सीधे रास्ते पर लाएं, भटकते हुए लोगों के लिए हम निशाने मंजिल बने, हम लोगों को सीधे रास्ते की दावत दें, तलकीन करें। जो अल्लाह को छोड़कर पेड़ और पौधों की परस्तिश कर रहे हैं, जो नहरों और दरियाओं की पूजा कर रहे हैं, जो बेजान चीजों की या जानदार चीजों के सामने सजदा कर रहे हैं, अल्लाह ने हमें इसलिए पैदा किया था कि हम उनको वहां से लाकर अल्लाह के दर पर झुकाएं, अल्लाह की चौखट पे लाएं, उन्हें बताएं कि अल्लाह कौन है, उन्हें बताएं कि दीन इस्लाम क्या है, उन्हें बताएं कि इस्लाम के अंदर कितनी बरकत है, उन्हें बतलाएं कि इस्लाम की छांव में कितनी शीतलता है और कितनी ठंडक, और इस्लाम के दरियाओं में कितनी रवानी, और इस्लाम के फदाओं में कितना सुकून और कितना इत्मीनान है, हम उन्हें बताएं। लेकिन अफसोस का मकाम है, हम क्या बताएंगे, हम क्या बताएंगे? हमें देखकर वो खुद का मौजू भाप लेते हैं, लिफाफा देखकर वो खुद हम समझ जाते हैं कि ये मुसलमान ये खोखला है, इस मुसलमान के अंदर कोई रूहानियत नहीं है, इस मुसलमान के अंदर कोई पावर है ही नहीं, इसलिए इससे क्या डरना, इसको क्या वैल्यू देना, इसको क्या अहमियत देना। इसलिए जहां चाहा जब चाहा घरों पर बिल्डोजर चल रहे हैं, घरों के अंदर छापेमारियां हो रही हैं, नौजवानों को उठाया जा रहा है, रोते बिलखती माँ और बहनों को घरों के अंदर घसीट कर बाहर कर दिया जा रहा है। जनाब अली जब चाहा मस्जिदों को तोड़ दिया, जब चाहा हमारे जज्बात से खेल दिया, जब चाहा जो चाहा कर लिया। इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, हम कब तक सोते रहेंगे? हम कब तक अपनी वजूद की जंग नहीं लड़ेंगे? कब तक, आखिर कब तक? हमें इसलिए अल्लाह तबारक तआला ने पैदा किया। हम जिम्मेदारी आपको बता रहे हैं। देखो देखो देखो, जब तक कुर्बानियां नहीं दोगे, तब तक इस भारत की धरती हो या पूरी दुनिया के कायनात की धरती हो, कभी तुम कामयाब और हम कामयाब नहीं हो सकते। ये शहादत कहे ऐ मुसलमान, सुनिए नुक्ता दर से कुरानी में है, अजमत इस्लाम और मुस्लिम सिर्फ कुर्बानी में है। हमें कुर्बानी देना पड़ेगी। कुर्बानी सिर्फ माल की नहीं, सिर्फ जान की नहीं, हमें हर चीज की कुर्बानी देना पड़ेगी। हमें नींदों की कुर्बानी देना पड़ेगी, हमें वक्त की कुर्बानी देना पड़ेगी, हमें जीना मरना, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व माती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हमको कुर्बान करना पड़ेगा। एक मुसलमान का फर्ज ये बनता है, एक मुसलमान का फर्ज ये बनता है, जब वो कलमे तौहीद अपनी जुबान से कह लेता है तो इसका मतलब यह है कि अब वो खलास, अब वो अपनी मर्जी का मालिक नहीं रहा। मुसलमान कहते ही उस शख्स को हैं। अरबों के अंदर उस ऊँटनी को, जिस ऊँटनी की नाक में नकेल होती है, हम गांव वाले लोग हैं, देहात वाले लोग हैं, हमें अच्छी तरह मालूम है, भैंसों के या बैलों के नाक में नथना डाला जाता है। क्यों डाला जाता है उसको? ताकि वो आपके कंट्रोल में रहे, ताकि वो जब चाहें उसको बिठाएं, जब चाहे उठाएं, जब चाहें उसे जहां चाहें जैसे इस्तेमाल करें। इस्लाम भी इसी का नाम है। कलादा दर गर्दन नहादन, गर्दन में पट्टा डालना, गुलामी का पट्टा। किसकी गुलामी का? अल्लाह की गुलामी का, अल्लाह की बंदगी का। तो उस ऊँटनी को अरब नाकतुल मुस्लिमा कहते थे, जिस ऊँटनी की नाक में नकेल पड़ी होती थी उसको मुसलमान ऊँटनी कहते थे। क्यों? इसलिए कि अब वो अपनी मर्जी की मालिक नहीं होती थी, अपने मालिक के मर्जी की मालिक होती थी, हुक्म के ताबेदार होती थी। उसका मालिक जब चाहता, जैसे चाहता, उठाता, बिठाता, चलाता, फिराता। ऐसे ही मुसलमान उसी को कहा जाता है। मुसलमान उसको कहा जाता है जिसके गर्दन में अल्लाह की गुलामी का पटका पड़ा हुआ हो,
जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने के बाद ये अहद किया है कि इबादत सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ व जल की है, सजदा सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए है, मांगना, फरियाद करना, इस्तिमदाद करना, मदद तलब करना, हाजत रवा समझना, मुश्किल कुशा समझना सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला का हक है, अल्लाह तबारक व तआला के लिए जायज है। इस दुनिया में किसी जिंदे को, किसी मुर्दे को, किसी इंसान को, किसी पेड़ को, किसी हैवान को, किसी जानवर को, किसी पौधे को, किसी जंगल को, किसी पहाड़ को मुश्किल कुशा समझना, हाजत रवा समझना, उससे फरियाद करना, उसके सामने दुआ करना, उससे मांगना, उससे बेटा बेटी की उम्मीदें वाबस्ता रखना, उससे इसलिए मोहब्बत करना या इसलिए उससे डरना कि ये नफा और नुकसान का मालिक है, चाहे वो दरगाह हो, चाहे वो मजार हो, चाहे वो ताजिया हो, चाहे वो शद्दा हो, चाहे वो अलम हो, चाहे वो मूर्ति हो, चाहे वो देवी हो, चाहे वो देवता हो, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत व बंदगी हराम, बल्कि शिर्क बिल्लाह है, अल्लाह के साथ शिर्क करना है। और शिर्क ऐसा गुनाह है कि अल्लाह इसे कभी माफ नहीं करेगा।